हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो लाइटिक और लेसोजेनिक साइकिल ये इंपॉर्टेंट है। मे बी दोनों अलग अलग आ जाए लॉन्ग में या दोनों साथ में भी आ जाए, तो ठीक है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लाइटिक साइकिल क्या है? इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं बैक्टीरियोफेज का, खासकर वो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज जो है। वायरस अंडरगोज लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल टू रिप्रोड्यूस। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली मोर कॉमन वेयर इन अ वायरस इन्फेक्ट अ होस्ट सेल। ये ज़्यादातर जो वायरस है जब होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसमें ये कॉमनली दिखता है, और ये मेटाबॉलिज्म यूज़ करता है जिससे सेल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहले उसमें मल्टीप्लाई करेगा और सेल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। पहला है स्टेप में अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होगा? वायरस रिक्वायर्स अ होस्ट सेल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वायरस को होस्ट सेल चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले स्टेप में वायरस खुद को अटैच करता है होस्ट सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू अटैचमेंट कर रहा है। वायरस में अटैच इट सेल्फ ऑन द रिसेप्टर ऑफ द सेल, इट सिंपली एनी अदर पार्ट ऑफ इट सरफेस, और उसके कोई अदर सरफेस जो भी मतलब है उसके सरफेस पे आकर वो अटैच हो जाएगा। कुछ केसेस में कि स्मॉल पार्ट वायरस का जो होता है वो जाकर वहाँ पे अटैच हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा स्टेप समझते हैं, पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन में क्या होगा? वंस अटैच द वायरस गेन्स एक्सेस टू द सेल बॉडी बाय ब्रेकिंग थ्रू द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला प्रोसेस अटैचमेंट, गया अटैच हो गया। अटैच होने के बाद उसके सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो अंदर जाना चाहेगा, तो वहीं पे वो पेनिट्रेशन का प्रोसेस करता है। इन सम केसेस सेल वॉल टेल फाइबर्स ऑफ द वायरस एंड एंजाइम रिलीज्ड बाय इट हेल्प इन ब्रेकिंग थ्रू द सेम। और उसके बाद वहाँ से सेल वॉल ब्रेक करने लगता है टेल फाइबर के थ्रू, और वहाँ मतलब कुछ इंजाइम रिलीज़ होता है। ठीक है, और इंजाइम जैसे रिलीज़ होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने लगेगा, वहाँ से जेनेटिक मटेरियल को रिलीज़ करेगा। पेनिट्रेशन से जो एंजाइम जो रिलीज़ हो रहा है वहाँ जो सेल बैक्टीरियोफेज अंदर जा रहा है वो इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाता है। पहला में हम लोग एडजॉर्प्शन देखें, दूसरा में इंजेक्शन। और वहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सेल जो है वो अब इंजेक्ट हो चुका है पेनिट्रेशन के प्रोसेस के टाइम। नेक्स्ट है सीजर और सेल मैकेनिज्म, या फिर हम लोग बायोसिंथेसिस भी कहते हैं। सिंपली सारी जगह बायोसिंथेसिस मेंशन होता है तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या है इसके अंदर। इन्फेक्टेड डीएनए और आरएनए है वो हाईजैक कर देता है होस्ट के सेल को, होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को, और उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ मैंगल्स मतलब वो मिक्सअप होने लगता है। अगर डीएनए इंजेक्ट हुआ तो क्या होगा? वायरस का डीएनए ट्रांसक्राइब करेगा खुद को एमआरएनए मॉलिक्यूल में, और ये मॉलिक्यूल होस्ट के राइबोसोम को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसी तरह से वायरस जो है उसके होस्ट सेल के मैकेनिज्म में अपना एक कंट्रोल गेन कर लेगा, अपना कंट्रोल एक जमा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर आरएनए इंजेक्ट हुआ तो क्या होगा। पहला हमने डीएनए देखा, अगर आरएनए इंजेक्ट होता है एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्राइब्स द वायरस आरएनए इनटू डीएनए। अब क्या होगा? अगर आरएनए इंजेक्ट हुआ तो उसको डीएनए में ट्रांसफ़र करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो एक्ट करेगा। डीएनए फिर से वो ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए मॉलिक्यूल में चेंज होगा और वो इसके मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, वायरस जो है वो पूरा सेल की मशीनरी को टेक ओवर करने के बाद वो मल्टीपल वायरल के कंपोनेंट्स क्रिएट करने लगेगा, और वायरस जो है होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, ज़्यादा वायरस के पार्ट्स को इन्फेक्ट करेगा। वायरस न्यूक्लियोटाइड को रेप्लिकेट करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू के तरह। इसको आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं कि आरएनए इंजेक्ट होता है तब क्या होगा, डीएनए इंजेक्ट होता है तब क्या होगा। जैसे आरएनए वाले में आप सिंपली लिख सकते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो आकर ट्रांसक्राइब कर रहा है, ये पूरे मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेता है, और इसके मशीनरी को जब वो टेक ओवर कर लेता है तो उसके न्यूक्लियोटाइड पे वर्क करने लगता है और खुद के जेनेटिक मटेरियल की तरह रेप्लिकेट करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वायरस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसको हम लोग मैच्यूरेशन भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैच्यूरेशन। नाउ द जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज वायरल पार्ट्स आर रेप्लिकेटेड। जो भी जेनेटिक मटेरियल है या वायरल पार्ट है वो रेप्लिकेट होगा, होस्ट के मेटाबॉलिज्म असेंबल होंगे, और न्यू वायरस फॉर्म होगा स्क्रैच से, मतलब स्टार्टिंग से। कैप्सिड असेंबल होगा, कैप्सिड असेंबल होने के बाद वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आएगा, और फाइनली हेड और टेल फाइबर अटैच होगा प्रोटीन से, सॉरी इंड पोर्सन से। इवेंचुअली
होस्ट सेल इज़ फिल्ड विथ वायरसेस, धीरे धीरे मैच्योर होने लगेगा, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे वायरसेस भर जाएंगे, और जैसे वो असेंबली कंप्लीट होगा वायरस रिलीज एन एंजाइम दैट डिसइंटीग्रेट्स द सेल वॉल। अब लास्ट प्रोसेस क्या है हमारा, बाकी प्रोसेस हो गया, मैच्योरेशन हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब है कि अब उसको वहाँ से बाहर भी निकलना है, फर्दर इन्फेक्ट करना है, तो वो सेल वॉल को तोड़ने का काम करेगा। जैसे वो सेल वॉल को तोड़ेगा वहाँ से बाहर निकलने लगेगा और वायरस इस इंडिविजुअल से अब फ्री हो चुका है, ठीक है, अब वो आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट है रिलीज और सेल डिस्ट्रक्शन। फाइनल प्रोसेस है रिलीज, वो आफ्टर असेंबली लाइसिस ऑफ होस्ट एंड वायरल प्रोजेनी रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, और वो रिलीज हो जाएगा फाइनली। अब यहाँ पे एक आता है शॉर्ट पॉइंट है, इसको आप मेंशन कर भी सकते हो नहीं भी, यहाँ भी देखिए शॉर्ट डायग्राम बना हुआ है जो रिलीज़ हो रहा है उसका, वन स्टेप ग्रोथ कर्व, ठीक है। वन स्टेप ग्रोथ कर्व क्या होता है, जब सिंगल राउंड वायरल मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका पॉपुलेशन सेल का कितना बढ़ रहा है वो दिखाता है, ठीक है। ब्रस्ट साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ वायरस रिलीज़ हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं इच इन्फेक्टेड सेल से। तो ये हमारा हो गया लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल का डायग्राम आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप मेंशन कर दें। जैसे कि यहाँ पे पहला अटैचमेंट दिखा रहा है, फिर जाके अटैच कर रहा है, फिर पेनिट्रेशन दिखा रहा है, उसके बाद बायोसिंथेसिस अमाउंट बढ़ रहा है, यहाँ पे मैच्योर हो रहा है, असेंबल हो रहा है, उसके बाद ये रिलीज़ हो रहा है, लाइसिस होने के बाद ये रिलीज़ हो जाता है बाहर की तरफ, और ये लाइटिक साइकिल से क्या होगा, होस्ट सेल का लाइसिस हो जाएगा और जो पार्टिकल है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया लाइटिक साइकिल। अब हम लोग देख लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल क्या है। ये लाइसोजेनिक साइकिल का डायग्राम में हम लोग लास्ट में आएंगे, पहले लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लाइसोजेनिक साइकिल क्या बताता है, ये एक ऐसा मेथड है वायरल रेप्लिकेशन का, रिप्रोडक्शन का, जिसमें वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है और वायरस को अलाउ करता है कि वो रेप्लिकेट करे। और वहाँ पे ना, जैसे हमने देखा लाइटिक साइकिल में सेल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय तुरंत इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इसके की फीचर्स में इंटीग्रेशन आएंगे वायरल जीनोम के, जिसमें डीएनए आरएनए इंटर करेगा होस्ट सेल में, इंटीग्रेट करेगा होस्ट के क्रोमोसोम के साथ। उसके बाद प्रोफेज फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा होस्ट डीएनए के साथ, डोरमेंसी होगा, लाइसोजेनी होगा और लाइसोजेन होगा, ठीक है। पहला में यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, पहला स्टेप में हम लोग अटैचमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अटैचमेंट में क्या होता है, नॉर्मली बैक्टीरियोफेज गया एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे उसके सरफेस पे जाके अटैच हुआ। दूसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे पेनिट्रेशन हो रहा है। जैसे ही वायरस के जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट होंगे वो अटैच करेंगे खुद को और होस्ट में, और कुछ भी इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होंगे मल्टीप्लाई करना, धीरे धीरे वो पहले रेप्लिकेट करेंगे और इन्फेक्ट करेंगे सेल को, ठीक है। डोरमेंट स्टेज में क्या होता है, वो अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है रेप्लिकेट करना, डोरमेंट स्टेज उस स्टेज को कहते हैं कि जब वायरस जो है ना वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है रेप्लिकेट करना, और जब वो डोरमेंट स्टेज में रहता है तो उस टाइम वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। Thereafter, cell will fall back into its regular metabolic activities and eventually prepare for cell division. धीरे धीरे वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब सेल डिवीज़न के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, ठीक है, और दोनों पार्ट के पास सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट भी होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न। सेल ऑर्गेनेल रेप्लिकेट करेगा फॉलोड बाय डिवीज़न ऑफ सेल बॉडी रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स। यहाँ याद रखना है, सेल डिवीज़न जब हो रहा है 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 डॉटर सेल फॉर्म किया है, एक ये ईच हैविंग वायरस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड इन देयर जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे वायरस का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। द सेल्स हैव अटर नॉर्मली अंटिल द वायरस इज ट्रिगर्ड, और वहाँ पे वो नॉर्मली वर्क करता है। दिस डॉटर सेल कैरिंग अ वायरल जेनेटिक मटेरियल, और ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ जो कैरी कर रहा है डॉटर सेल, वो लाइसोजेनिक साइकिल में होता ही यही है कि वायरल जेनेटिक मटेरियल वो डॉटर सेल उसका कैरी करता है। अब हम लोग लाइसोजेनिक का डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम गूगल से लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रोकार्योटिक सेल है, पहला डीएनए बैक्टीरियोफेज का डीएनए रिलीज़ हुआ, यहाँ पर जाके इंटीग्रेट किया खुद को होस्ट के डीएनए के साथ। अब होस्ट सेल डिवाइड किया, देखिए 2 डॉटर सेल में बना, ये बहुत इजी है, और वायरल जीनोम ये रेप्लिकेट किया 2 होस्ट सेल में।
तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 ख़त्म हुआ है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लें। ये हो सकता है साथ में आ जाइए, अलग अलग आ ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।